मैं जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। ये लाइन आपको कहीं सुनी सुनी लग रही होगी। इससे पहले कि आपने दिमाग पर ज़्यादा जोर दें, मैं ही आपको बता देता हूँ कि ये लाइन या तो आपने कोर्ट में सुनी होगी। अगर आप अभी तक कोर्ट नहीं भी गए हैं तो किसी हिंदी मूवी में या तो किसी टीवी सीरियल में तो ज़रूर ही सुनी होगी। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोर्ट में गवाहों को कसम क्यों खिलाई जाती है? अगर खिलाई भी जाती है तो अगर कसम खाने के बाद भी गवाह झूठ बोल दे तो क्या होगा? क्या झूठी कसम खाने से भगवान उससे रूठ जाएंगे, या फिर झूठी कसम खाने से उसको नरक में जाना पड़ेगा, या झूठ बोलने से उसको पाप लगेगा? क्या है इन सभी सवालों के जवाब? अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक इसी वीडियो में। आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति को गवाही देनी होती है तो वो अपनी बात को जज साहब के सामने दो तरीके से रख सकता है। मतलब किसी भी न्यायिक कार्यवाही में या जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई व्यक्ति अपनी बात को दो तरीके से रख सकता है। पहला तरीका है शपथ पत्र पर ऑन एफिडेविट, दूसरा तरीका है शपथ पर ऑन ओथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले तरीके के बारे में, शपथ पत्र के बारे में। तो अगर आप शपथ पत्र या एफिडेविट बनवाने के लिए नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, नोटरी पब्लिक मतलब लेखा पत्र प्रमाणक, कहीं कहीं इनको नोटरी बाबू भी कहा जाता है। तो नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं तो जैसे जैसे आप कहते जाते हैं वैसे वैसे हूबहू नोटरी पब्लिक आपकी बात को स्टाम्प पेपर पे लिखता जाता है और अंत में अपनी साइन और अपनी मोहर लगा के वो आपको थमा देता है। लेकिन कभी भी वो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। कोई भी पूछताछ नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, इस सवाल का जवाब आपको आईपीसी में मिलेगा, इंडियन पेनल कोड में मिलेगा। तो आईपीसी सेक्शन 193 हमें बताती है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में जब कोई व्यक्ति शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलता है या झूठी गवाही देता है तो उसको 7 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नोटरी पब्लिक आपसे कोई पूछताछ क्यों नहीं करता है, क्योंकि शपथ पत्र के माध्यम से आप एक तरह की शपथ ही ले रहे होते हैं। तो अगर शपथ पत्र में लिखी गई बात झूठी भी पाई जाती है तो पकड़े तो आप जाएंगे, जेल भी आपको ही जाना पड़ेगा। तो ये टेंशन आपका है, उसका नहीं है। तो ये काम आपका है कि आप शपथ पत्र में जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कोर्ट में गवाहों को कसम क्यों खिलाई जाती है। तो जब तक कोई व्यक्ति कसम नहीं खाता तब तक वो कोर्ट में कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको समझा ही नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति कसम खा लेता है वह व्यक्ति पूरी तरह से सच बोलने के लिए बाध्य हो जाता है। मतलब कि कसम खाने के बाद वो जो कुछ भी बोलेगा उसे सच ही माना जाएगा। और अगर कसम खाने के बाद भी वो झूठ बोलता है या झूठी गवाही देता है तो उसे आईपीसी सेक्शन 193 का दोषी माना जाएगा। तो यही रीज़न है कि कोर्ट में गवाहों को कसम खिलाई जाती है। एक तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि कसम खाने के बाद वो जो कुछ भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा, और अगर वो कसम खाने के बाद भी झूठ बोलता है तो भी कानून का शिकंजा कसना उसके ऊपर तय है। पहले भारत में धार्मिक ग्रंथों पर जैसे गीता, कुरान, बाइबल, इन सब पर हाथ रख के कसम खिलाने की प्रथा थी। लेकिन 1960 में इस प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। लॉ ऑफ कमीशन के सुझाव के बाद ओथ एक्ट 1969 पास किया गया। अब ग्रंथों की बजाय सिर्फ ऊपर वाले के नाम पर ही कसम खिलाई जाती है। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट में गवाहों को कसम क्यों खिलाई जाती है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है
या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप हमसे किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मैं एडवोकेट नितेश सिंह मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक बी अलर्ट एंड बी सेफ। जय हिंद।